हाँ जी। लास्ट क्लास में सीक्वेंस के ऊपर बात करके छोड़ दी थी, है ना? और क्या कहकर छोड़ दिया था कि जब तक इन चीजों के मतलब आपको नहीं पता होंगे कि सेट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, रेंज क्या होती है, तब तक आप नहीं जान पाओगे किसको, सीक्वेंस को। क्लियर? तो अब हम एक बात कर लेते हैं। अब डेफिनेशन फाइनल देने आ गए, क्योंकि हमने आपको सजेस्ट किया था, आप पढ़कर भी आए। ठीक है? कि मान लो एस कैसा सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है एस, कि लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर एंड हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस इन द सेट एस। यानी कुल मिलाकर बात अगर मैं यहां करूं, तो मेरे पास पहली बात तो एस नाम का एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। एस साफ साफ कैसा है? नॉन एम्प्टी। दिख रहा है? नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। आप पढ़े हो, आपने पढ़ी है, करी है क्लासेस। अब एक सबसेट ले लो। सपोज ए सबसेट है किसका? एस का। ए सबसेट है किसका? एस का। ए कंटेन है एस के अंदर। ठीक है जी। एक फंक्शन लाए हम जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन है ए। ठीक है? और ए किसके अंदर कंटेन है? एस के अंदर। ठीक है? तो फिर ये जो एफ है, ये फंक्शन, कौन? फंक्शन। ये जो फंक्शन एफ है, इस एस के अंदर क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। इतनी सी डेफिनेशन है। ठीक है? एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए उसका कोई सबसेट है। अगर कोई फंक्शन मिल गया जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडोमेन क्या है? ए, और ए किसका सबसेट था? एस का। तो ये जो फंक्शन है, इस एस के अंदर क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। यानी फंक्शन का ही नाम बदल कर क्या रख दूंगा? सीक्वेंस। क्लियर होगी बात? ठीक है। हल्की फुल्की सी बात और करेंगे, अभी डेफिनेशन पर ही रहते हैं। तो अभी पहले केवल डेफिनेशन और इससे कुछ बनाना सीख रहे हैं, जरा ध्यान से हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अब की बार मैंने एक काम किया। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आपको ये भी मालूम होगा कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? तो अब इस डेफिनेशन को हम ऐसे कर देते हैं। सपोज करो एफ कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है? कोई सेट एस। ठीक है? तो ये जो फंक्शन है, इस सेट के अंदर क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। आगे बात समझ में? लो अब और प्यार से बात करेंगे। हटा दूं सब कुछ? हटा नहीं रहे, छोटा कर देते हैं। और बढ़िया बात करेंगे अब की बार। सपोज करो एफ कोई फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर इस झोंपड़ी में। ठीक है? इधर क्या है? कुछ भी। अब मैं ये बात करने लगा, इधर क्या है? कुछ भी हो, कोई सेट हो कुछ भी नाम का। आपको इस फंक्शन का डोमेन क्या दिखाई दे रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपने पढ़े हुए हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं उसमें भरे हुए, खूब पढ़कर आए हो आप। रेशनल का भी, होल नंबर का भी, सबके ऊपर कहानी पढ़कर आए हो। तो अगर एफ का डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडोमेन कोई ये घर है, तो फिर ये एफ इस घर के अंदर क्या बन जाएगा भाई साहब? सीक्वेंस बन जाएगा। यानी इसके अंदर बनता है जो इधर होता है। इधर हर हालत में क्या होना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? कोई परेशानी तो नहीं यहां तक? ठीक है। अब मैं अभी तक सीक्वेंस की बात कर रहा था किस सेट के अंदर? एस के अंदर। अब मैं एक काम करता हूं, इस एस को बदलकर रियल सेट ले लेता हूं। और आपने पढ़ा होगा रियल सेट, कि एफ कोई फंक्शन है जिसका डोमेन फिर वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे लिखते हैं हम आर से। तो फिर ये वाला जो फंक्शन है, इस आर के अंदर क्या बन जाएगा?
सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वाला जो फंक्शन है इस आर के अंदर बन जाएगा सीक्वेंस, और उसी सीक्वेंस को बोलेंगे रियल सीक्वेंस। आई बात समझ में? भाई अब तक तो इसको कुछ भी लेकर चल रहे थे कि एस नाम का कोई भी सेट हो, लेकिन अब पर्टिकुलर क्या नाम ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर आर। तो अगर एफ कोई फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहां तक, आर तक, तो फिर ये जो एफ नाम का फंक्शन है इस आर के अंदर क्या बन जाएगा, रियल सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में, या यहां जो हम बात कर रहे हैं, यहां हम कौन से सीक्वेंस पर विचार करेंगे, केवल रियल सीक्वेंसेस पर। ठीक है, कौन से सीक्वेंसेस पर विचार करेंगे, रियल सीक्वेंसेस पर। तो जितने भी सीक्वेंस होंगे उनका डोमेन तो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसमें आपके रेशनल्स भी आते हैं और इरेशनल्स भी आते हैं, और इन सब चीजों को जानने के लिए मैंने कल आपको सजेस्ट किया था क्या करना है, वो काम आपको निश्चित रूप से करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रियल सीक्वेंसेस की। ये कह रहे हैं रियल सीक्वेंसेस, पहले हमने बात कर ली सीक्वेंस की, अब बात कर रहे हैं किसकी, रियल सीक्वेंस की। कि अ सीक्वेंस हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि एफ कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो फंक्शन है इस आर के अंदर क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा, और उसी का नाम क्या लेंगे, रियल सीक्वेंस। यहां रेंज जो था, रेंज का एस होना, यानी यहां जो फंक्शन था वो था एफ फ्रॉम एन टू एस था, तो तब ये एफ सीक्वेंस बना था किसके अंदर, एस के अंदर। लेकिन यहां क्या हो गया, ये आर हो गया, तो एफ सीक्वेंस बन गया किसके अंदर, आर के अंदर, और ये सीक्वेंस कहलाएगा आपका रियल सीक्वेंस। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ। ये कह रहा है कि अगर एस कोई सीक्वेंस है, अब सीक्वेंस की डेफिनेशन की बात हो गई। अगर एस कोई सीक्वेंस है, जरा सी बात कर लेता हूं, अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं क्योंकि अभी शुरू ही किया है हमने, है ना। हम यहाँ कुछ बनाते हैं सीक्वेंस, और आपको एक बात मालूम है, नेचुरल नंबर का सेट तो अच्छी तरीके से परिचित हो ना, क्या होता है, खोलूं अगर तो उसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जिंदगी भर। अब एक फंक्शन लेट करो कि एफ फ्रॉम एन टू आर, और किस प्रकार कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n। तो एक काम करता हूं, नेचुरल नंबर का सेट कहां से शुरू होता है, 1 से, पहले 1 की इमेज निकालता हूं। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/1 ऐसे निकलेगी। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/3, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही करता चला जाऊंगा, सब पर इमेज निकालता चला जाऊंगा। तो n पर क्या आएगी, एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1/n आएगी, और आगे भी चलता चला जाएगा क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, तो ये आनी कभी बंद नहीं होंगी। तो यहां f क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, अब सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये रहेगा, Sn, और ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, और सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है nth टर्म से। कौन सी टर्म से, nth, nv। इंग्लिश में बोले तो nth, और हिंदी में बोले तो nv। ये रही nth टर्म, तो कितनी आ रही है, 1/n। और अगर इसे खोलें तो ऐसे खुलेगा कि पहले n की जगह 1 रख दो, कितना आएगा, 1/1। फिर n की जगह 2 रखो तो 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, एंड सो ऑन, जीवन भर, ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये जो टर्म है, ये टर्म कहलाती है पहली टर्म। इस सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है, 1/1। दूसरी टर्म क्या है,
तीसरी 1/3, अगली 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है भाई साहब? पहली। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है S1। ठीक है, इसका मतलब है सीक्वेंस की पहली टर्म। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है S2, यानी सीक्वेंस की दूसरी टर्म। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है S3, यानी सीक्वेंस की तीसरी टर्म। ये सीक्वेंस की चौथी टर्म, ये सीक्वेंस की पांचवी टर्म एंड सो ऑन। सबको नाम ऐसे दिए जाते हैं। तो सीक्वेंस की nवी टर्म क्या होगी? Sn। और आएगी क्या? वो 1/n आएगी। वो क्या आएगी? 1/n। तो Sn है ना 1/n के बराबर। ठीक है, तो ये क्या है? सीक्वेंस को लिखने का तरीका। असल में तो ऐसे डिफाइन होता है, लेकिन लिखने का तरीका भाई साहब ये रहता है। तो कुछ और सीक्वेंसेस मैं लिख दूं यहाँ पेज बढ़ाकर, एक आप देख लेंगे। कुछ और सीक्वेंसेस लिखते हैं। सपोज करो ये सीक्वेंस है n/n+1। तो ये ऐसे खुलेगा, n की जगह 1 रख दें तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। और खोल सकते हैं, खाली ये भी लिख सकते हैं। ये खुलेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आप ये भी कर सकते हैं 1 - 1/n। खोलें, पहली टर्म 0। पहली टर्म क्या आएगी? n की जगह 1 रखूंगा, 1 में से 1 घटेगा 0। फिर n की जगह 2 रखोगे तो 1 में से 1/2 घटेगा, तो क्या आ जाएगी? डायरेक्ट 1/2। अगली रखूंगा 1 की जगह, n की जगह 3, तो 1 में से कौन घटेगा? 1/3, दैट इज 2/3। अब 1/4, 3/4। अब 1/5, 4/5। आगे समझ में ना कहानी? ऐसे भी बना सकते हैं। एक बहुत बढ़िया होता है -1 की पावर n। रखते चले जाओ 1, 2, 3। अगर -1 की पावर 1 की जाए तो -1, -1 की पावर 2 करी जाए तो 1, -1 की पावर 3 करी जाए तो -1, 1, -1 एंड सो ऑन। ऐसे भी होते हैं कि अगर खाली यहाँ 5 लिखा हुआ है तो अब n कुछ भी रखो, आएगा क्या? 5 ही आएगा। तो 5,5,5,5,5। तो ये कुछ बढ़िया एग्जाम्पल हैं किसके? सीक्वेंस के। ये कांस्टेंट सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हम इसमें ये कह रहे थे कि ऐसे कोई कौन, इन सब में एन इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें एन इन्वॉल्व नहीं है। कोई नहीं, आप इसमें कुछ भी एन रखोगे तो क्या आंसर करेगा? 5 ही आंसर करेगा। n = 1 रखोगे, यहाँ ऐसे तो कर रहे थे, n = 1, 2, 3 रखते चले जा रहे थे। इसमें n = 1 रखोगे तो भी क्या आएगा? 5। n = 2 रखोगे तो भी क्या आएगा? 5। तो ऐसे सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद जाकर हम बात करेंगे इसके ऊपर। आ रही है ना समझ में? तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल किसके थे? सीक्वेंस के। आगे समझ में बात? ठीक है, तो धीरे धीरे जमा रहे हैं सीक्वेंस को, हैं? अगर S कोई सीक्वेंस है देन द इमेज Sn ऑफ n बिलोंग्स टू n इज यूजुअली डिनोटेड बाय Sn। आप इस पर गौर करें कि सीक्वेंस की nth टर्म को आप किससे डिनोट करते हो? Sn से। बताया हुआ अभी। ये जितने भी सीक्वेंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं सब nth टर्म से ही लिख रखे हैं। ये nth टर्म होगी, मतलब सीक्वेंस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, वो उसकी nth टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो nth टर्म क्या होगी? n/n+1। आप करते चले जाओ, यहाँ nवी टर्म यही तो आएगी, n/n+1।
इसको चलाते चले जाओ, एन वी टर्म एन ही आएगी। इसको चलाते चले जाओ, 1 - 1/n ही आएगी। इसको चलाते चले जाओ, -1 to the power n आएगी। और इसको चलाते चले जाओ, इसकी nth टर्म क्या आएगी? 5 ही आएगी। आगे समझ में बात? तो सीक्वेंस को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी nth टर्म से। nth का मतलब है nवी टर्म से। क्लियर हुआ? आगे, इट इज कस्टमरी टू डिनोट द सीक्वेंस एस बाय द सिंबल दिस। मैं ऐसे ही कर रहा हूं डिनोट, ठीक है? तो हम सीक्वेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द इमेज Sn ऑफ n इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये जो Sn है, ये क्या कहलाती है? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अब डेफिनेशन आपको कहां तक करनी है? ये ऊपर वाली सीक्वेंस की डेफिनेशन और रियल सीक्वेंस की। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके। A sequence can be described in several different ways. क्या क्या वे हैं? पहला वे है listing in order. Listing in order. The first few element of a sequence till the rule for writing down different element becomes clear. For example, 1, 8, 27, 64। मतलब आप इतनी टर्म जरूर लिखिए। पहला लिखने का तरीका है, ये आपको कॉपी वॉपी में नहीं लिखना, बस समझ लेना है। पहला लिखने का तरीका ये है भाई साहब, कि आपको तब तक टर्म लिखनी है जब तक कि ये समझ में ना आ जाए कि हो क्या रहा है। एक लिखी कुछ समझ में नहीं आएगा, इस एक से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्या है? 8 लिखूं, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुरंत क्या आई? 27। अब मेरे समझ में आ गया, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, आगे 4 का क्यूब, कितना? 64। आ गया ना समझ में? अब आप अगली वाली तुरंत बता दोगे कि क्या आएगी। 5 का क्यूब 125। बहुत राइट, बढ़िया। तो तब तक टर्म्स को लिखें जब तक कि रूल क्लियर ना हो जाए। एक तरीका हो गया सीक्वेंस को डिनोट करने का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका यहां मिलेगा कि डिफाइनिंग अ सीक्वेंस बाय फॉर्मूला फॉर nth टर्म। एक ये होता है कि आप nth टर्म से रिप्रेजेंट कर देंगे सीक्वेंस को। किससे? nth टर्म से, यानी खाली ये लिख दो n³। बस। अगर इसको क्लिक करूं तो क्या खुलेगा? 1, 2 की पावर 3 8, 27, 64 एंड सो ऑन। क्लियर हुई बात? तो एक तरीका हो गया लिखने का, ये हो गया, 2 हो गए। और एक रिकरेंस रिलेशन की फॉर्म में होता है नंबर 3, कि डिफाइनिंग अ सीक्वेंस बाय अ रिकर्सन फॉर्मूला by a rule which expresses the nth term in term of the n-1th term. For example, यानी एक ऐसा आपस में रिलेशन देगा जिससे शुरू की एक आध टर्म आपको बनानी पड़ेगी, बाकी फॉर्मूले से बनती चली जाएंगी। क्लियर? तो इसको बोलते हैं रिकर्सन फॉर्म में देना, कि एक आध टर्म तो दे दी, a1 दे दिया, और बाकी की टर्म बनाने का तरीका यह है कि अगर आपको n+1th बनानी है तो वो 3 गुनी होगी nth से। 3 गुनी होगी nth से, यानी पिछली वाली से कितनी होगी अगली? 3 गुनी। मैं लिख कर देखता हूं। मुझे पहली क्या दिखाई दे रही है? a1 का मतलब है पहली टर्म। क्या दिखाई दे रही है भाई? 1। आप कह रहे हो अगली पहली से 3 गुनी होगी, तो अगली क्या हो जाएगी? 3। अगली क्या हो जाएगी? 9। अगली क्या हो जाएगी? 27। अगली क्या हो जाएगी? 81। अगली 243 एंड सो ऑन। बनाना सीख गए? तो ऐसे डिनोट करना मींस ये कौन सा है? रिकर्सन फॉर्मूला देना। तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के कितने रास्ते? टोटल 3 रास्ते। एक तो तब तक लिखो जब तक कि फॉर्मूला क्लियर ना हो जाए, लिखा था। एक खाली nth टर्म से रिप्रेजेंट कर दो, और अगला किसी रिकर्सन फॉर्मूले की हेल्प से। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। अब कुछ इन्होंने सीक्वेंस के एग्जांपल, हालांकि मैंने तो पहले ही दे दिए,
पर ये दे रहे हैं तो इनको भी पढ़ लेंगे। कैसे जी? 1/n इस प्रकार खुलेगा, मैंने खोला था 1/1, 1/2, 1/3 एंड अप टू 1/n, और रुका नहीं, चलता चला गया, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, इसको देखें, n/n+1, n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाओ। पहले 1 रखेंगे, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, nth भी आ गई और फिर भी रुका नहीं, चलता चला गया, जीवन भर चलता रहेगा। नंबर 3, -1n/n। पहले n की वैल्यू 1 रखो तो -1/1। अब -1 की पावर 2 करोगे +1 हो जाएगा, और अपॉन 2 -1 की पावर 3/3, यानी -1/3 एंड सो ऑन। कोई परेशानी तो नहीं आ रही? आसान चीज है। एक ये रिकर्सन में लिखा हुआ है, क्लैट मैंने पहली टर्म दे दी, दूसरी दे दी, और दूसरी के बाद ऐसे बनाई जाएंगी कि अगर n+2th बनानी है तो n+1th और nth को जोड़ लो, यानी पिछली दो को जोड़ लो, जो बनानी है उससे पहले जो दो आ रही हैं उनको जोड़ लो। भाई देखना, इस सीक्वेंस को बनाऊं तो पहली कितनी दे रखी है 1, दूसरी 1। अब अगली जो बनेगी इन दोनों का एडिशन करने पर बनेगी। कह रहा है कि मैं सपोज करो अब तीसरी बनाऊंगा ना, तो इसमें n की वैल्यू 1 रखूं, तीसरी ऐसे बनेगी, यहां से देखना S3 बनाऊं n की वैल्यू 1 रखने पर, तो यहां हो जाएगा n की वैल्यू रखने पर S2 प्लस S1, और S1 ये है, S2 ये है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 2। अब अगली जो बनेगी इससे पहली दो का सम होकर बनेगी 3, अगली जो बनेगी वो 5, अगली जो बनेगी वो 8, अगली जो बनेगी वो 13, अगली 21 एंड सो ऑन। आई बात समझ? तो ये सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल थे और बहुत बढ़िया डेफिनेशन आ गई। मैंने भी ऐसे ही बनाया है 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन। बहुत बढ़िया डेफिनेशन आ गई रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। किसकी? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। और गौर से समझना, किसकी बात हो रही है? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस की। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस की रेंज, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, डेफिनेशन वहां से देख लेंगे। सपोज करो दो सीक्वेंस ले रहा हूं, एक 1/n ले रहा हूं, आप खोलना जानते हो कैसे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। आई समझ? एक और -1n खोलूं तो -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ रखी है ना? पढ़ी हुई है। आप एक काम करो, एक सेट तैयार करो यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या तैयार करो? एक सेट। इसमें जो एलिमेंट शामिल हुए उनका सेट तैयार करना है। इस सीक्वेंस में जो एलिमेंट आए उनका सेट तैयार करना है आपको। तो भैया पहला तो 1 आ जाएगा, और क्या एलिमेंट आया था? 1/2, आगे 1/3, 1/4, सारे लिख जाएंगे क्योंकि ये एलिमेंट आए हैं यहाँ। लेकिन इसके लिए लिखोगे तो क्या आएगा? पहले -1, जोर से बोला करो, आगे 1, और ना, सेट में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार शामिल नहीं होता, यहीं खत्म होगी बात। वो सीक्वेंस में ही तो ज्यादा बार आ रहा है, मतलब इसमें टोटल मिलाकर कितने एलिमेंट ही भाग लिए? दो। भले ही वो इन्फिनिट टाइम आ रहे हैं, इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट ने भाग लिया। तो सीक्वेंस के जो एलिमेंट हैं उनका क्या बना लूंगा? सेट। ये मिडिल ब्रैकेट है ना, सीक्वेंस के एलिमेंट्स का क्या बना लूंगा? सेट। यहां भी सीक्वेंस के एलिमेंट का आपने क्या तैयार कर लिया? सेट तैयार कर लिया। बन गया काम। तो ये कहलाता है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। क्लियर? तो किसी भी सीक्वेंस का रेंज
अपने आप में एक सेट होता है। किसी भी सीक्वेंस का रेंज अपने आप में क्या होता है? एक सेट। और उस सेट में कौन लाई करते हैं? रेंज के डिस्टिंक्ट सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यानी सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट बना दो, वो सीक्वेंस का क्या कहलाएगा? रेंज। यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट दो ही हैं, कौन कौन? -1 और 1, बस तो हो गया काम। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पर चलें। डेफिनेशन कहती है पीछे कि जी की द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। यानी जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म है ना, उनका क्या बना लो? सेट बना लो। वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस का रेंज कहलाएगा। ठीक। तो द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू द सेट S1 S2 S3 एंड सो ऑन। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है रेंज बनाने के लिए। सीक्वेंस मेरा ये है, खोलूंगा तो -1 +1 -1 +1 -1 +1, लेकिन रेंज में केवल दो ही एलिमेंट आएंगे। ये मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। और ये अपने आप में कैसा सेट रहेगा? फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते तो इनफाइनाइट सेट बनता। इसमें आ जाओ कि द रेंज ऑफ द सीक्वेंस 1/n, और इसका रेंज रहेगा सेट 1/n। यानी इसको अगर और शुद्ध भाषा में लिखूं तो ये 1,1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। और ये कैसा सेट आएगा अपने आप में? इनफाइनाइट सेट। तो सीख गए ना रेंज, कि किसी सीक्वेंस का रेंज उसके डिस्टिंक्ट टर्म्स का सेट होता है। क्लियर हुई बात? हाँ, अलग अलग टर्म्स का सेट, और अलग अलग इसमें कुल दो हैं, इसमें सारी अलग अलग हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, कांस्टेंट सीक्वेंस। इसका एग्जांपल पहले जिक्र हो चुका है। कहाँ गया? मैंने लिखा था एरा, कि अगर हर टर्म एक ही चीज एक जैसी ही आए तो ऐसा सीक्वेंस क्या क्या कहलाता है? कांस्टेंट सीक्वेंस। एरी जी, कि a sequence Sn defined by Sn is equal to a। Sn is equal to a का मतलब है पहली टर्म भी a, फॉर ऑल n कह रहा है ना, सभी n के लिए। यानी पहली टर्म भी a, दूसरी भी a, तीसरी भी a, चौथी भी a, और nth भी a, 50वीं भी a, 72वीं भी a, 1,00,000वीं भी a। सारी टर्म्स क्या है इसमें? a। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा है? कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, कि a sequence Sn defined by Sn is equal to a for all n belongs to n is called a constant sequence। तो द सीक्वेंस Sn is equal to खुलेगा कैसे? ऐसे खुलता चला जाएगा, ठीक है। और इसकी रेंज बस इतनी सी आएगी, अकेला ए ही बैठेगा। डिस्टिंक्ट टर्म एक ही है केवल, उसका ही सेट बना दो। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस, कि दो सीक्वेंस कब बराबर होंगे। इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस, इसके ऊपर भी हल्की फुल्की बात कर लेता हूं कि दो सीक्वेंस बराबर कब होते हैं। टू सीक्वेंसेस Sn एंड Tn, दो सीक्वेंस लिए, एक सीक्वेंस का नाम है Sn और एक सीक्वेंस का नाम है Tn, आर सेट टू बी इक्वल इफ Sn इज इक्वल टू Tn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मतलब ये है, इसको अगर और तरीके से बताया जाए, कि S1 तो बराबर हो T1 के। ये कह रहा है ना Sn इज इक्वल टू Tn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो S1 तो बराबर हो T1 के, S2 बराबर हो T2 के, S3 बराबर हो T3 के, एंड अप टू Sn बराबर हो Tn के, एंड चलता ही चला जाए सिलसिला। यानी दोनों सीक्वेंस की पहली पहली टर्म बराबर हो, दोनों की दूसरी दूसरी बराबर हो, तीसरी टर्म बराबर हो तीसरी के, चौथी बराबर हो चौथी के। लो जी, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि दो सीक्वेंस बराबर कब होंगे। इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस। सपोज करो मेरे पास दो सीक्वेंस हैं, एक सीक्वेंस है Sn, ये खुलेगा तो ऐसे खुलेगा S1
कॉमा S2 कॉमा S3 एंड सो ऑन। और एक सीक्वेंस क्या है Tn, ये खुलेगा ऐसे कि भाई T1 T2 T3 एंड अप टू सो ऑन। इन दोनों सीक्वेंसेस को इक्वल बोल दूंगा यदि इस सीक्वेंस की पहली टर्म बराबर हो इसकी पहली टर्म के, इसकी दूसरी टर्म बराबर हो इसकी दूसरी टर्म के, इसकी तीसरी टर्म बराबर हो इसकी तीसरी टर्म के, इसकी nth टर्म बराबर हो इसकी nth टर्म के, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या हो, इक्वल। क्लियर? एग्जाम्पल यहां से ले लो, एक सीक्वेंस है -1 to the power n और एक सीक्वेंस है cos n पाई, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को खोलूं, पहले ऊपर वाले खोलूं तो इसको तो आपने 1000 दफा खोल रखा है। कैसे खुलता है जी? -1 to the power n कैसे खुलता है? -1 +1 ऐसे खुलता चला जाता है। इसको खोल लूं तो पहले आप n की जगह क्या रखोगे, 1, cos पाई की वैल्यू -1 होती है ना। फिर रखोगे 2, तो cos 2 पाई की वैल्यू +1। फिर n की जगह 3 रखोगे तो cos 3 पाई क्या वैल्यू रखेगा, -1। cos 4 पाई क्या आएगा, 1। तो दो अलग अलग सीक्वेंस दिखाई दे रहे थे अभी तक, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स बराबर आ रही हैं, यानी ये दोनों सीक्वेंस कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई कहानी समझ में? तो इस टॉपिक का नाम क्या था, इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। ऑपरेशन ऑन सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंसेस के ऊपर किसकी बात हो रही है, ऑपरेशन। ऑपरेशन ऐसा क्या क्या होता है ऑपरेशन, डॉक्टर जो करते हैं? ऑपरेशन वो होता है जो दो चीजों के बीच में लगता है। ठीक है, आदमी का पेट और कैंची के बीच में क्या हो रहा है वहां? हाँ, या डॉक्टर और मरीज के बीच में मान लो। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब ये है भाई साहब कि 2 और 3 के बीच में कौन आ रहा है, प्लस। तो यहाँ ऑपरेशन क्या है, प्लस। ये है ऑपरेशन का मतलब, समझ गए? देखिए कुछ बहुत बढ़िया, ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंसेस कि a sequence since sequences of real number are real valued function, we define the sum difference product etc of two sequences। तो पहले हम जान लेते हैं और फिर हम आपको करके दिखाएंगे। मेरे पास दो सीक्वेंस है, एक का नाम है Sn और एक का नाम है Tn। तो then the sequences having nth term Sn plus Tn, Sn minus Tn, Sn into Tn are respectively called the sum difference and product of Sn and Tn। मैं बता दूंगा। The sequences are denoted by Sn plus Tn, Sn minus Tn, Sn into Tn respectively। अगर Tn में एक भी जीरो टर्म नहीं है, यानी एक भी टर्म क्या नहीं है Tn में, जीरो, कि if Tn is not equal to 0 for all n belongs to n, then the sequence whose nth term is 1 upon Tn is called reciprocal। क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द सीक्वेंस Tn। अभी बनाकर बताऊंगा, परेशान मत होना। एंड इज डिनोटेड बाय 1 अपॉन Tn। Also the sequence whose nth term is Sn upon Tn is called quotient of the sequence Sn by the sequence Tn। कुल मिलाकर ऑपरेशन करना सिखा रहा है। और अभी एक और रह गया, उसको भी पढ़ लेता हूं कि अगर C कोई रियल नंबर है तो then the sequence having nth term C into Cn is called the scalar multiple of Sn। आप इन सब में ज्यादा नहीं पढ़ें, बस हमारा एग्जाम्पल प्यार से देखें। क्या था, कोई भी दो सीक्वेंस ले लूं, एक ले लिया मैंने 1/n और एक मैंने ये ले लिया n। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, इसको खोलें तो कैसे खुलेगा भाई, 1,1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। एक इसको भी खोल दो, ये कैसे खुलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक सीक्वेंस तैयार कर सकता हूं मैं इन दोनों के सम से।
इन दोनों सीक्वेंस के सम से एक नया सीक्वेंस, सम का मतलब जोड़ना। तो मैं पहला तैयार कर सकता हूं ऐसे कि 1/n प्लस n कर दो, यानी यहाँ जो कमरे के अंदर चीजें लिखी हुई हैं जोड़ कर लिख दो। और इधर करने का तरीका ये है कि 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में आधा ऐड किया तो 2.5, और 3 में 1/3 ऐड किया तो 10/3। इतना ही तो आएगा, एंड सो ऑन। तो दो सीक्वेंसेस का सम भी क्या आता है, अल्टीमेटली एक सीक्वेंस ही आता है। करना सीख गए, दो दो सीक्वेंस को जोड़ना सीख गए। अगर दो सीक्वेंस को जोड़ना है तो आप उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ दीजिए। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है, सपोज टू बी नीचे वाले में से ऊपर वाले का करना है मुझे, या ऊपर वाले में से नीचे वाले का कर लेंगे तो नेगेटिव टर्म्स आएंगी। तो n-1/n करना है अब की बार, ठीक है। तो याद रहे आपने क्या किया, नीचे वाले में से ऊपर वाला, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, 0, 1 में से 1 जाएगा। तो अब की बार 2 में से 1/2 को भगाओ तो 1.5 बचेगा, 2 में से आधा जाएगा 1.5, 3 में से 1/3 घटाओ, 3 में से 1/3, 8/3, 8/3, एंड सो ऑन। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब तक क्या करना सीख लिया, दो सीक्वेंसेस का सम करना सीख लिया, और यहाँ सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया। अब मल्टीप्लाई करना सीख लूं, और वो बोला जाएगा नंबर 3 मल्टीप्लाई। तो एक ले लीजिए 1/n और इंटू n, वही ऑपरेशन लगता है इनके बीच में जो कर रहे होते हैं। वैसे तो n से n कटकर सारी एंट्रीज क्या आएंगी, 1/1/1 कांस्टेंट बन जाएगा ना। करके देख लो आ रहा है या नहीं। 1 में 1 की मल्टीप्लाई करी 1, 1/2 में 2 की करी तो 1 1 1 1, जिंदगी भर 1। प्रोडक्ट भी करना सीख गए। अब एक देखो, या तो ऊपर वाले को ही करवा दो, चलो नीचे वाले से डिवाइड, या ऊपर वाले का रेसिप्रोकल लिखना सीख लो। ऊपर वाले का रेसिप्रोकल भी सिखा देते हैं। तो 1/1/n ऐसे बनेगा। लेकिन ये रेसिप्रोकल तभी बनता है जब इसमें एक भी टर्म जीरो ना हो। तो कोई टर्म जीरो तो नहीं है, नहीं है, अगर हो तो ना बनाए। ठीक है। तो करना जी, हर एलिमेंट का 1/, कर दो। तो पहला तो 1 ही रहेगा, अगला क्या हो जाएगा 2, अगला 3, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? लो जी एक और बनाते हैं। अब का क्या बनाते हैं, 5। अब कौन से सीक्वेंस को किस से भाग दूं ये बताओ, पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से? नहीं, सेम नहीं आएगा, अंतर पड़ेगा। कौन से तो दूं, आप ये बताओ। हम्म, अरे बोल दो ऐसे ही, किसी को भी रैंडम बोल दो कि इसको उसको दो, नीचे वाले को है। तो लिख लो ऐसे ही, 1/n को, n वाले को देना है ना इससे। तो ये मैं एक चोरी कर लेता हूं कि घूम कर क्या हो जाएगा n², और इधर करूं तो 1 का 1 में तो 1 ही आएगा, लेकिन अगला 2², अगला 3², 4², एंड सो ऑन। भाग करना भी सीख गए। ठीक है। और एक चीज और रह गई है, नंबर 6। अगर k कोई रियल नंबर है, k क्या है, रियल नंबर, कुछ भी 5 7 12 72 20 22 24 कुछ भी हो सकता है, और k की मल्टीप्लाई हमने किसी सीक्वेंस में करी है ऐसे करके, तो सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म में k की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे समझ में, 1 में करेंगे तो खाली क्या रहेगा k, अगली में करूंगा 2k, 3k, एंड सो ऑन। तो ये एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस है। सारी चीज समझ में आई कि कैसे करके दो सीक्वेंसेस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, डिवाइड करते हैं, और स्केलर करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कुल मिलाकर एक बात यहां से क्लियर हुई
कि दो सीक्वेंस का एडिशन भी ऑलवेज आता है एक सीक्वेंस, सब्ट्रैक्शन भी ऑलवेज आता है एक सीक्वेंस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई भी आता है एक सीक्वेंस, रेसिप्रोकल भी आता है ऑलवेज एक सीक्वेंस, कोशेंट भी आता है अपने आप में एक सीक्वेंस अगर नीचे वाला नॉन जीरो रहे, इसमें कोई टर्म जीरो थी ही नहीं। और स्केलर मल्टीपल करने पर भी यानी सीक्वेंस में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करने पर भी क्या रहता है, वो सीक्वेंस ही रहता है। ठीक है, कल सब सीक्वेंसेस पर बात चलेगी। ठीक है, अगर उसमें अभी एक आध क्लास और रह गई हो जो प्लेलिस्ट कल बताई है हमने फंक्शन वगैरह की, कर डालिए। ठीक है, जो भी बच्चा है, आज आप एक बात बहुत प्यार से सुनिए, जो भी बच्चा पढ़ने वाला है उसको वो बेसिक रिक्वायरमेंट तो पढ़ेगी ही। अगर आपको वो डेफिनेशन क्लियर है तो बीएससी से ज्यादा आसान पढ़ाई नहीं है, वरना बीएससी से ज्यादा टफ पढ़ाई नहीं है। कोई कैसे पास हो जाओ ऐसे कोई नंबर लेकर या उल्टा सीधा लिखाया तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज पढ़ाई बहुत प्योर होती है यहाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक।